दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिस्ट्री चैनल इतिहास अध्ययन की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां से हमको अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है और यह प्रश्न अक्सर या तो मैचिंग में होता है या फिर सिंगल प्रश्न में आता है। कभी कभी इसके जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण में भी देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार और उनका मत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक कौन है। अगर यह प्रश्न सिंगल में आया है या मैचिंग में आया है या फिर कथन और कारण में आया है, तब हम इसे किस प्रकार से पहचानेंगे, उसी को लेकर आज हमारी ट्रिक आपके सामने हाजिर है। और इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके उत्तर को पहचान सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपने इस ट्रिक को, ताकि आपके आने वाले किसी भी प्रश्न में इतिहास के उसे हम आसानी से हल कर सकें। तो हमारा स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो हमारा जो पहले जो है, सबसे पहले वो है शंकराचार्य यानी अद्वैतवाद। जो अद्वैतवाद के जो जनक माने जाते हैं वो शंकराचार्य माने जाते हैं। अब हम इसे किस प्रकार से मान सकते हैं कि अद्वैतवाद, ठीक है, तो शंकर को आदि और अनंत कहा जाता है। इस प्रकार से शंकर क्या हुए, अद्वैत हुए, अद्वैत, ठीक है, क्योंकि क्या इन्हें आदि भी कहा जाता है और अनंत भी कहा जाता है। तो एक ही बार में, यानी कि आदि, आदि से अद्य आ रहा है ना, आदि, आदि भी कहा जाता है और अनंत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप शंकर से शंकराचार्य और उनके आदि से अद्वैतवाद को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इसे आसानी से पहचान सके। दूसरा अगर हम बात कर लें तो वो है रामानुज। रामानुज यानी विशिष्टाद्वैतवाद। अब देखिए, राम जो थे वो विशिष्ट थे, यानी कि एक तो पहली बात तो कहा जाता है राम जो थे, अगर हम भगवान श्री राम की बात करें तो राम जो थे वो विशिष्ट क्यों थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते थे, ठीक है। तो उस मर्यादाओं के कारण भी उनमें ये विशिष्ट गुण था, तो उसी विशिष्टता से हम रामानुज को जान सकते हैं, ठीक है। उसी विशिष्टता से हम राम को जानते हैं और उसी राम से रामानुज को जान सकते हैं। तो राम सभी देवों में विशिष्ट हैं। ट्रिक में अगर हम देखें तो राम सभी देवों में विशिष्ट हैं, तो इसी विशिष्टाद्वैतवाद को हम क्या कह सकते हैं, रामानुज कह सकते हैं। तो रामानुज किसके जनक माने जाते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के जनक माने जा सकते हैं। और अगर हम तीसरी बात करें माधवाचार्य यानी द्वैतवाद की बात अगर हम करें तो मधु मीठा खाने, अब देखिए ट्रिक क्या है, मधु मीठा खाने के लिए भी होता है और दवा, यानी दोनों ही प्रकार से हम इसे उपयोग कर सकते हैं। मधु को अगर हम मीठा खाने में भी उपयोग कर सकते हैं और इससे आप जानते हैं दवा भी बनती है। तो ये दो प्रकार से हमें लाभ पहुंचा रहा है द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद। तो द्वैतवाद को हम इसी प्रकार से जान सकते हैं कि मधु जो है ना, मीठा खाने में और दवा के उपयोग में भी प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार से माधवाचार्य, ठीक है, मधु, मधु हो गया और मधु से दो चीज का जो हमें लाभ हो रहा है वो द्वैतवाद हो गया, ठीक है, मीठा खाने में और दवा के उपयोग में। तो ये हो गया द्वैतवाद और इसके जनक कौन कहे जाते हैं, माधवाचार्य। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो वह है द्वैताद्वैतवाद। अब देखिए दो बार आ गया है द्वैताद्वैतवाद और उसमें कौन है, निम्बार्क। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पे नींबू ने दूध और पानी को अलग कर दिया। आप जानते हैं कि जब हम दूध में नींबू डाल देते हैं तो वो दूध क्या होता है, फट जाता है और उसमें आपको देखते होंगे कि दूध में जो एक अलग मलाई पड़ जाती है, जैसे लगता है कि एक तरफ मलाई अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है। तो उसी तरह से हम याद कर सकते हैं कि नींबू ने दूध और पानी को अलग कर दिया। नींबू डालने पर दूध फट जाता है और दो चीज़ें बन जाती हैं। कितनी चीज़ें, दो चीज़ें बन जाती हैं। एक मलाई अलग हो जाती है और दूसरा खाली पानी हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, उस पानी को छानते हैं और पानी अलग हो जाता है और जो उसके ऊपर जो दूध का जो मलाई वगैरह होती है वो अलग हो जाती है। तो इस तरह से द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद यानी दो बार आ रहा है द्वैताद्वैतवाद। और पहली बात तो कि हम इसे कैसे आते हैं, क्योंकि आपने अभी इससे पहले देखा द्वैतवाद था तो वहाँ पे दो था, लेकिन यहाँ पर चार हो रहा है। कैसे, द्वैत द्वैत, ठीक है, द्वैत द्वैत, दो दो दो, क्या है, द्वैत दो और द्वैत दो। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से निम्बार्क जो नाम आ रहा है उससे हम नींबू याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, नींबू। निम्बार्क से अगर हम नींबू याद रखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि नींबू से हम क्या करते थे, दो चीज़, जैसे दूध और पानी को अलग करने के लिए नींबू डालते थे। तो निम्बार्क से हम नींबू याद रख सकते हैं और द्वैताद्वैतवाद यानी दो चीज़ अलग हो रही है, दूध और पानी। तो इस प्रकार से हम ये याद रख सकते हैं कि निम्बार्क जो थे वो क्या थे, दो चीज़ों को अलग करने के लिए थे। तो द्वैता और द्वैतवाद, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिक हो गई और द्वैताद्वैतवाद के जो जनक कहे जाते हैं वो निम्बार्क कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो है वो है शुद्धाद्वैतवाद,
ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद। अब देखिए, अब एक जो ट्रिक है, ये इसे एक ट्रिक मानिएगा जो है, वो है एक बल्ला मारेंगे। कौन? एक बल्ला मारेंगे तुमको तो तुम शुद्ध हो जाओगे, ठीक है? तुम शुद्ध हो जाओगे अर्थात सीधे हो जाओगे। अब वल्लभ से हम यहाँ पे क्या, वल्लभ, वल्लभ में डबल ला आ रहा है, उसी तरह से बल्ला में भी डबल ला आ रहा है। तो बल्ला जो है उसको हम वल्लभ से जोड़ सकते हैं, वल्लभ। अगर हम इससे एक प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें जैसे लगता है बल्ला की बात कर रहे हैं, तो बल्लभ, बल्लभाचार्य यानी एक बल्ला मारेंगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे, ठीक है? क्या हो जाओगे? तुम शुद्ध हो जाओगे अर्थात सीधे हो जाओगे, ठीक है? तो शुद्ध हो जाओगे, बल्ला मारने से शुद्ध हुए ना, तो बल्लभाचार्य क्या हो गया? शुद्धाद्वैतवाद हो गया। इस प्रकार से हम जो ये ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक यहाँ पर के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप देख लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। आप इस प्रकार से अपनी और भी चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे जो लोग भी टीजीटी या पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे जो ग्रुप का नाम है, वो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए है और ये टेलीग्राम पर है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर जो लोग हिस्ट्री से और भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल इतिहास अध्ययन की पाठशाला से जुड़ सकते हैं। इन्हीं दोनों चैनल पे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलता है और कई क्वेश्चन आपको यहाँ से ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो अभी तक के किसी भी टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें और आधे से अधिक लाभान्वित होकर अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट बनाइए। तो ठीक है, आप सभी को मेरे ख्याल से ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।